इस वीडियो में हम 4G RRU CDU इंस्टॉलेशन, टिल्टिंग एंड सेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये मल्टी बैंड RF एंटीना है जिसमें 1800 एंड 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड दोनों काम कर सकते हैं। ऊपर के 4 पोर्ट्स 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए हैं और नीचे के 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए। बीच वाले 2 पोर्ट्स RET के लिए हैं जो रिमोट इलेक्ट्रिकल टिल्ट होता है। ये इस एंटीना की स्पेसिफिकेशन दिखाई जा रही है। ये एंटीना एस कंपनी का एंटीना है। ये ऊपर रखी केबल्स जंपर केबल्स हैं जो RF पोर्ट्स में लगेंगी। अब यहाँ पे एंटीना पे वेदर प्रूफिंग हो रही है और जंपर केबल लगाई जा रही हैं। सबसे पहले हर एक पोर्ट पे जंपर केबल लगाई जाएगी, उसके ऊपर वेदर प्रूफिंग की जाएगी। वेदर प्रूफिंग विनाइल टेप की होती है। वेदर प्रूफिंग से हम एंटीना के पोर्ट्स के कनेक्टर को पानी से बचा सकते हैं, जिससे पानी धूल अंदर ना जाए, इसलिए हम वेदर प्रूफिंग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले नीचे वाले 4 पोर्ट्स की वेदर प्रूफिंग हो रही है। पहले के 2 की हो गई है, अब तीसरे की वेदर प्रूफिंग चल रही है। टेक्नीशियन इस टेप को इसके अंदर डाल के सिर्फ इसको लूज कर रहा है, ये वाइट वाले पार्ट को लूज कर रहा है, जिससे वो टेप पूरा उसके ऊपर कवर हो जाए। टू जी 3G के मुकाबले में ये वेदर प्रूफिंग बहुत आसान हो गई है। पहले 2G 3G में 3-3 4-4 घंटे लगते थे, वहाँ अब कुछ मिनटों में ही काम हो जाता है। अब ऊपर वाले 4 पोर्ट्स पे जंपर केबल लगाई जा रही हैं। ऊपर वाले 4 पोर्ट्स 1800 बैंड के लिए हम यूज़ करेंगे और नीचे वाले 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए। ये दोनों ही बैंड्स हम 4G पे यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बैंड यूज़ हो रहा है आजकल, जो 850 मेगाहर्ट्ज बैंड है। अब सेकंड पोर्ट पे जंपर केबल लगाई जा रही है। और अब इसी तरह से थर्ड पोर्ट पे पहले जंपर लगाई गई, उसके ऊपर फेदर प्रूफिंग हो रही है। उसी तरह से अब ये बस लास्ट पे और लगाई जा रही है। इस तरह से ये वेदर प्रूफिंग का काम इस एंटीना के लिए कंप्लीट हुआ।
यह एंटीना हमने बीटा सेक्टर के लिए कंप्लीट किया है। इसकी सेल आईडी DLHIRIL 3432 है। ये अल्फा सेक्टर के लिए हुआ है तैयार। ये एंटीना रोजनबर्ग कंपनी का है, जैसा आप देख रहे हैं। अब हम BRG कोडिंग पे ध्यान देंगे। B मतलब ब्लू, रेड मतलब R एंड G मतलब ग्रीन। ब्लू अल्फा सेक्टर के लिए, रेड टेप बीटा सेक्टर के लिए, ग्रीन टेप गामा सेक्टर के लिए। ये रेड टेप यूज हुआ है, मतलब ये बीटा सेक्टर के लिए एंटीना तैयार किया गया है। सिंगल रेड टेप मतलब 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड, डबल रेड टेप 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड। हमेशा लेफ्ट से राइट हम स्टार्ट करेंगे टेपिंग देखना। सबसे पहले सिंगल येलो टेप यूज़ करेंगे, उसके बाद 2 येलो टेप, उसके बाद 3 येलो टेप और उसके बाद 4 येलो टेप यूज़ करेंगे। ये शुरू के 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए। फिर अब 1800 के लिए 2 रेड टेप, एक सिंगल येलो टेप, 2 येलो टेप, फिर 3 येलो टेप और फिर 4 येलो टेप। ये 1800 बैंड के लिए। अब यहाँ पे हम गामा सेक्टर के लिए एंटीना तैयार कर रहे हैं। गामा सेक्टर मतलब ग्रीन कलर, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे केबल्स पे ग्रीन टेपिंग है, मतलब ये गामा सेक्टर के लिए एंटीना तैयार हो रहा है। बीच में ये जो टेक्नीशियन डिवाइस लगा रहे हैं, इसका नाम RET है, जिसे रिमोट इलेक्ट्रिकल टिल्ट कहते हैं। इससे हम रिमोटली इलेक्ट्रिकल टिल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं लैपटॉप की सहायता से। अब ये जो केबल ये RET पे लगा रहे हैं, इस केबल का नाम है AIGS केबल, जो कि सीधे RRU में लगती है। RRU, जिसे रिमोट रेडियो यूनिट कहते हैं, वो RF एंटीना के जस्ट पीछे लगाया जाता है। जैसे कि आप टेपिंग इस वाले गामा सेक्टर के एंटीना में भी देख सकते हैं। सिंगल ग्रीन टेप, फिर डबल ग्रीन टेप, फिर सिंगल ग्रीन टेप, फिर डबल ग्रीन टेप। मतलब अगर सिंगल ग्रीन टेप है मतलब 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड, डबल ग्रीन टेप 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड। उसके बाद येलो टेपिंग वैसे ही, पहला सिंगल येलो टेप, आगे बढ़ते हुए डबल येलो टेप, फिर 3 येलो टेप, फिर चौथी केबल में 4 येलो टेप। ये दोनों ही पोर्ट्स पे दोनों RET लगा दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। नीचे वाले RET में भी केबल लगाई जा रही है, AIGS केबल, और नीचे के RF पोर्ट्स में जंपर केबल। ये जो जंपर केबल आपको दिखाई दे रही है, ये 1/2 इंचेस की यूज करी गई हैं। 1/2 इंच की जंपर केबल्स तीनों ही सेक्टर वाले एंटीना में 1/2 इंच की लगाएंगे। अब यहाँ पे RRU का इंस्टॉलेशन चल रहा है। RRU, जिसे मैंने आपको बताया, रिमोट रेडियो यूनिट। इसमें हम यूनिट माउंटिंग ब्रैकेट असेंबली का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जिसे पोल माउंट ब्रैकेट असेंबली पे लगाया जाएगा नट बोल्ट की हेल्प के थ्रू।
आरआरयू के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये आरएफ सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, ये आरईटी को सपोर्ट करता है, आरईटी मतलब रिमोट इलेक्ट्रिकल टिल्ट, ये आरएफ कन्वर्जन्स की अप डाउन करता है, ये इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल और ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन्स भी करता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कराने के लिए सीडीयू के साथ। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कहूँ तो इसका रेटेड वोल्टेज -48 वोल्ट होता है, -48 वोल्ट डीसी, रेटेड करंट 7.3 एम्पेयर, टेम्परेचर -10 से 50 डिग्री सेल्सियस में काम कर सकता है, और आरएफ पावर पर सेक्टर इसकी 40 वाट होती है। ये आरआरयू आरएफ एंटीना के पीछे लगाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि हम सेक्टराइजेशन 3 सेक्टर्स में यहाँ पे कर रहे हैं, साइड पे 3 सेक्टर्स कर रहे हैं, तो 3 एंटीनाज लगेंगे, मतलब कि आरएफ एंटीनाज, और उन 3 ही आरएफ एंटीनाज के पीछे 3 आरआरयू। तो हमें पहले 3 आरआरयू को असेंबल करना होगा। इसी तरीके से जैसे कि हमने पहला आरआरयू असेंबल किया है, मतलब उसकी यूनिट माउंटिंग ब्रैकेट असेंबली को पोल माउंट ब्रैकेट असेंबली पे हमने टाइट किया है, उसी तरीके से बचे 2 सेक्टर्स के लिए भी इसी तरीके से बनाएंगे। उसके बाद इस आरआरयू की केबल सीडीयू में जाएगी। सीडीयू ओडीसी रैक में रखा होता है, वो एंटीना के पीछे नहीं लगा होता। सीडीयू कैबिनेट डिजिटल यूनिट होता है, वो रैक में ही आपको दिखेगा, ओडीसी रैक में ही आपको दिखेगा। अब इस तरीके से इसको हमने असेंबल कर लिया है। अब हम इसकी ग्राउंडिंग के लिए यहाँ पे ग्राउंडिंग वायर लगाएंगे। अब यहाँ इसकी ग्राउंडिंग होगी। हर एक इक्विपमेंट की ग्राउंडिंग की जाती है। अब यहाँ पे आप तीनों आरआरयू देख सकते हैं, तीनों आरआरयू असेंबल करके यहाँ पे रखे गए हैं। हर आरआरयू पे लिखा होता है कि वो कौन से बैंड के लिए काम करेगा। जैसे कि ये पहला वाला 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए है, ये वाला 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए। उसके बाद ये 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए, जैसे कि लिखा भी है 1.8 गीगाहर्ट्ज, और ये वाला 850 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए। हम आरआरयू का बॉटम व्यू देखते हैं। ये आरएफ पोर्ट्स हैं 4। उसके बाद ये डीसी पावर के लिए, ये सिपरी के लिए जो सीडीयू में जाएगी, ये आरईटी के लिए, और एक कैलिब्रेशन के लिए पोर्ट होता है। अब ये 2 डोर ओडीसी रैक है। ये जो नीचे का पार्ट है ये बैटरी बैंक्स के लिए दिया गया है। यहाँ पे बैटरीज लगती हैं, 3 बैटरीज लगी हैं यहाँ पे। यहाँ पे एमसीबी लगती हैं। ये एसएमपी है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये भी एमसीबी और ऊपर भी एमसीबी। ये खाली पार्ट दिया गया है जहाँ पे हम अपना सीडीयू लगाएंगे। ऊपर से 3 का गैप छोड़ के, मतलब 1U के बाद हम सीडीयू लगाएंगे। उसके नीचे यहाँ सिस्को लगेगा, जो दूसरी कंपनी सिस्को का काम करेगा आके। नीचे हमारा आईजीबी, जिसे इंटरनल ग्राउंडिंग बार कहते हैं, इसकी ग्राउंडिंग की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा जीपीएस अरेस्टर माउंट होगा।
और उसकी ग्राउंडिंग केबल भी नीचे जाएगी। यहाँ मेन एमसीबी पे डीसी पावर केबल आएगी। यहाँ दो एंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड जहाँ पे ब्लैक केबल आएगी वहाँ हम रेड स्लीव यूज़ करेंगे, और नेगेटिव एंड जहाँ वाइट केबल आएगी वहाँ पे हम ब्लू स्लीव यूज़ करेंगे। हिट गन से श्रिंक करके हम वहाँ पे केबल को बनाएंगे। यहाँ पे 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए पावर केबल आएगी, यहाँ 1800 मेगाहर्ट्ज और यहाँ 850 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए। उसी तरीके से अल्फा बीटा गामा सीक्वेंस वही रहेगा, अल्फा बीटा गामा। ये आप दूर से और अच्छे से ओडीसी रैक देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया वही कि नीचे बैटरी बैंक्स हैं, फिर एमसीबी दी गई हैं। ये 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए, ये 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए और ये 850 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए। यहाँ अल्फा बीटा गामा के लिए केबल आएंगी। अब यहाँ पे जीपीएस एंटीना की इंस्टॉलेशन दिखाई जा रही है। जीपीएस एंटीना, जिसकी फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होती है, उसका काम लोकेशन का पता करना होता है। जीपीएस एंटीना को इंस्टॉल हम आरएफ एंटीना के ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ जीपीएस एंटीना के सारे पार्ट्स को असेंबल करा जा रहा है। ये जीपीएस फिक्सिंग पाइप था। जीपीएस एंटीना दो तरीके के होते हैं, एक डोम टाइप और एक कोन टाइप। ये डोम टाइप जीपीएस एंटीना है, डोम टाइप जीपीएस एंटीना। अब ये जीपीएस अरेस्टर दिखाया जा रहा है। जीपीएस अरेस्टर ओडीसी रैक में लगेगा और जीपीएस एंटीना आरएफ एंटीना के ऊपर या नीचे। जीपीएस एंटीना से सीएनटी 400 केबल इस जीपीएस अरेस्टर में लगती है। इस जीपीएस अरेस्टर की ग्राउंडिंग भी होती है जो आईजीबी में जाती है, और इस जीपीएस अरेस्टर से एक केबल सीडीयू में लगती है। सीडीयू जिसे कैबिनेट डिजिटल यूनिट कहते हैं। जीपीएस एंटीना एस कंपनी का एंटीना यूज हो रहा है। अब ये जीपीएस फिक्सिंग पाइप तैयार हो गए हैं दोनों, जिसे हम ऊपर टावर पे लगाएंगे। यहाँ पे हम सीडीयू की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले सीडीयू पे ग्राउंडिंग करी जा रही है। ये नट हटाया और अब यहाँ पे ग्राउंडिंग केबल लगाएंगे। सीडीयू की फुल फॉर्म कैबिनेट डिजिटल यूनिट होती है। सीडीयू ओडीसी रैक में लगेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सीडीयू जो वैकेंट पार्ट था ओडीसी रैक का, उसमें सबसे ऊपर लगेगा और उसकी ग्राउंडिंग केबल आईजीबी में टर्मिनेट होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे सीडीयू की ग्राउंडिंग हो गई है। अब हम सीडीयू का फ्रंट व्यू देखेंगे। सीडीयू में दो कार्ड यूज होते हैं, एक यूमा कार्ड और एक L9CA कार्ड। सबसे नीचे
यूमा कार्ड के लिए जगह होती है, ये यूमा कार्ड। फिर ऊपर उसके एल लाइन CA कार्ड 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए। यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा से केबल आती है, ये 8.5 या 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए, और सबसे ऊपर 850 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए। ये वाला पोर्ट हम GPS अरेस्टर के लिए यूज़ करेंगे। GPS अरेस्टर से केबल आएगी, ये सिस्को के लिए BH2 पोर्ट बोलते हैं इसे, BH2 सिस्को के लिए यूज़ करेंगे। ये पावर के लिए सॉकेट दिया गया है, यहाँ पे पावर केबल आएगी। यहाँ पे ग्राउंडिंग कर सकते हैं इन पोर्ट्स पे, और ये पावर के बराबर में फैन के लिए पोर्ट दिया गया है। DC पावर केबल CDU से DC DB में जाएगी। अब यहाँ पे हम मैकेनिकल टिल्ट चेक करेंगे। यहाँ पे टेक्नीशियन टिल्ट मीटर की हेल्प से एंटीना के पीछे दिए गए ब्रैकेट्स में टिल्ट मीटर रखकर मैकेनिकल टिल्ट चेक कर रहे हैं। ये देखिए, उन्होंने टिल्ट मीटर रखा और टिल्ट चेक किया। अब वो RF एंटीना को इसके पीछे लगा रहे हैं, जो कि पोल है। पोल के पीछे पहला एंटीना लग रहा है। जैसे कि पहला एंटीना लग रहा है, उसी तरीके से दूसरा एंटीना, जो कि बीटा, और तीसरा गामा सेक्टर पे लगेगा। ये पहला एंटीना 0 डिग्री पे लगा है, दूसरा 120 पे, और तीसरा हम 240 डिग्री पे लगाएंगे। मैकेनिकल टिल्ट टिल्ट मीटर से प्रोवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रिकल टिल्ट हम RET से देंगे। अब ये RRU ऊपर पुली की हेल्प से खींचा जा रहा है, जो कि RF एंटीना के पीछे लगा दिया जाएगा। RRU, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, रेडियो रिमोट यूनिट। अब देखिए, ये RRU अपनी जगह पे लग गया है RF एंटीना के पीछे। इसके नीचे 4 पोर्ट्स दिए गए हैं, जिसमें आपकी जंपर केबल आएंगी, जो RF एंटीना से निकलेंगी। वो जंपर केबल इन पोर्ट्स में लगेंगी।